श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तत्रिंशः सर्गः। श्लोक 17 से 24 तक। विषय गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। त्वग्निवचो गंगा तम गर्भमती भास्वरम उत्ससर्ज महातेजः स्रोतोभ्यो हि तदानग। अर्थात निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्य निर्गत तस्मात् तप्त जाम्बूनदप्रभं कांचनं धरणी प्राप्तं हिरण्यं तुलप्रभं तानं काशनायसं चैव तैक्षण्या देवाभिजायत। अर्थात गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई हैं, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गईं। मलं तस्याभवत् तत्र त्रपूसीसकमेव च तदेतद्वर्णिं प्राप्य नाना धातुर्वर्धत। अर्थात उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहाँ रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरंजितं सर्वं पर्वतसन्नदं सौवर्णं भवद्वनम्। अर्थात पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वर्ण स्वर्णमय होकर जगमगाने लगा। जात रूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव सुवर्ण पुरुष व्याघ्र हुताशन संप्रभम तृणव्रलक्ष लतागुल्मं सर्वं भवति कांचनम। अर्थात पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय स्वर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम शैन्द्रासह मरुद्गणा क्षीर संभावनार्थाय कृतिका संयोजनम। अर्थात तदनंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। ता क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं दधुपुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चितः। अर्थात तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।